एक औरत के साथ सबसे बुरा तब होता है जब उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज हो और उसकी अपनी फ्रेंड ही उसे मौका देने वाली हो। इस कहानी में वो प्रोटैगनिस्ट हमारी मेन लीड ही है। दोस्तों के साथ एक ट्रिप के दौरान जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोई पीछे से चुपके से उसके पास आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। सुबह होने पर सबको भारी हैंगओवर है और सब सोच रहे हैं कि कल रात आखिर हुआ क्या था। उनमें से एक कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। काउच पर लेटा दूसरा दोस्त कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। हमारी प्रोटैगनिस्ट का चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ देखकर सब उससे पूछते हैं, हे सियोला, क्या तुम ठीक हो? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कहीं हैंगओवर ज्यादा तेज तो नहीं लगा। एक दूसरी लड़की कहती है, वाह, सियोला का चेहरा तो सच में बहुत खराब दिख रहा है। सियोला कहती है, शायद मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैं ठीक हूँ, पर सच तो ये है कि वो एक झूठी है। किचन में वो गुनहगार अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ा है। वो उससे कुछ स्पाइसी खाने के लिए मांग रहा है। बाकी लोग चिढ़कर उनसे कहते हैं कि ये सब करना बंद करो। साथ ही वो कमेंट करते हैं कि ये कपल पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ है। और हाँ, ये 6 लोग एलिमेंट्री स्कूल से यानी 10 साल से भी ज्यादा समय से पक्के दोस्त हैं। ग्रुप के बाहर जियो और तायुन ने डेटिंग शुरू कर दी थी। तायुन के लिए मेरा एक तरफा प्यार अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए यही सही रास्ता है। वो लड़का उससे पूछता है, हे, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? वो कहती है, रमिन, तुम्हें सच में पता है कि क्या अच्छा है? इन लोगों को कोई टेस्ट नहीं है। ये लोग हैंगओवर उतारने के लिए ऐसा स्पाइसी जंक फूड कैसे खा लेते हैं? वो मन ही मन सोचती है, हे, मुझे भी वो स्पाइसी खाना ही खाना था। खैर, समय बिताते हुए वो उससे पूछते हैं कि वो खुद को इतना रो क्यों रही है। शांत रहो और थोड़ा पानी पियो। पर लड़के फुल एनर्जी में हैं और कह रहे हैं कि कल सबने बेहोश होने तक ड्रिंक की थी। सियोला कहती है, इसीलिए मैं और नहीं पी सकती, समझो। और उसके ठीक सामने वो हरामी खड़ा है जिसने कल रात उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो सोचती है, मैं पागल हूँ, मैं आखिर क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, जिस लड़की को धोखा मिल रहा है वो पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम पहले जाकर रेस्ट कर सकती हो, खुद पर प्रेशर मत डालो। हालांकि बगल में खड़ा लड़का ऐसा नहीं सोचता। उसके हिसाब से हैंगओवर का इलाज और ज्यादा अल्कोहल ही है। उनमें से एक ट्रूथ और डेयर खेलने का प्लान बनाता है, भले ही ये थोड़ा चाइल्डिश लगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि सबसे सिंपल चीजें ही हमेशा सबसे मजेदार होती हैं? खुद को होस्ट बनाते हुए वो नानीन को चुनता है और पूछता है, क्या इस ग्रुप में तुम्हारा कोई फर्स्ट लव है या नहीं? थोड़ा नर्वस होकर वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो हाँ में जवाब देता है कि कोई है जिसे वो पसंद करता है। जब सब पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो सवाल को टाल देता है और कहता है, अब मेरी बारी है। देखो वो कैसे टॉपिक बदलता है। वो सीधे उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड ली टून की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक हार्ड सवाल चुनने वाला हूँ। वो उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी ऐसे के साथ सेक्स किया है जो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? बाकी लोग कमेंट करते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, पर वो लड़का सवाल से बचता नहीं और कहता है, हाँ मैंने किया है। जाहिर है सब कहने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को कैसा लग रहा होगा। वो कहती है, गाइस, इतना ऑकवर्ड महसूस मत करो, मैं अपसेट नहीं हूँ। खैर, सीधी सी बात है कि ये सब उसके साथ रिलेशन में आने से बहुत पहले हुआ था। बाकी सब भी अग्री करते हैं कि हाँ, अब तो वो फेथफुल है। लीतुन, अब तुम अगला सवाल पूछो। और जैसा कि सबको डर था, वो सियोला की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, तुम्हारा सबसे पिछला हुकअप अच्छा था या नहीं? बाकी लोग कहते हैं, ये क्या बकवास है, वो उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है? उस लड़की के बगल वाला लड़का कहता है, हे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम सब यहाँ एडल्ट्स हैं। उसकी सहेली उसे देखती है और वो शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसका सबसे पिछला हुक्का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने अभी ये सवाल पूछा है। अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। पर उस पल वो लड़का रुक नहीं रहा था। वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, इतना ज्यादा कि ये सब सबके सामने ही हो गया था जब सब अपना हैंगओवर उतारने के लिए सो रहे थे। वो उससे पूछ रहे हैं, क्या वो अच्छा था सियोला? जाहिर है वो ठीक नहीं है, पर उसे ट्रूथ और डेयर का सवाल याद आता है और आखिर में वो कुछ जवाब नहीं देती। वो अपना अल्कोहल का ग्लास एक बार में पी जाती है और गेम छोड़कर चली जाती है ताकि उसे और हिस्सा न लेना पड़े। वो बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत खराब है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं पहले जाकर रेस्ट करूंगी, और अपनी दोस्त को सोच में छोड़ देती है। और हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ वो उसे परेशान कर रहा है, पर वैसा पछतावे वाला परेशान नहीं, बल्कि इस तरह कि वो चाहती है कि ये सब फिर से हो, क्योंकि वो और ज्यादा चाहती थी। तुम पागल हो गई हो सियोला, मुझे पता है। जब वो अपना सारा ध्यान तयून पर लगा रही होती है तभी दरवाजा खुलता है। वो चौंक जाती है। वो लड़का अंदर आता है, लाइट चालू करता है और कहता है, यहाँ बड़ी स्वीट खुशबू आ रही है, इसलिए मैं देखने आ गया कि क्या बात है। लाइट जलाते हुए वो उससे पूछता है, वाओ वाओ, वो बहुत अच्छा था, तुम और चाहती हो? अगर तुम चाहो तो हम इसे फिर से कर सकते हैं। इस लड़के के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं है।
जाहिर है उसे रुकना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि वो खुद उसे रोकना नहीं चाहती। जब वो कांप रही होती है तो वो लड़का उसके पास आता है और उसे चुप देखकर कहता है, कल रात तो तुम सच में बहुत एंजॉय कर रही थी। वो उससे पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो नीचे झुकता है और उसे कहता है कि सियोला, कल रात काफी नहीं थी। और ये शब्द उसके अंदर एक नशा भर देते हैं। तभी उसे बाहर दोस्तों के झगड़े की आवाज आती है, क्योंकि उनमें से एक और दोस्त सियोला की तरह गेम छोड़कर चला गया है। वो लड़का पूछता है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? मैं उसे जगाकर खेलने के लिए बोलूंगा, तुम रिलैक्स रहो, उसे आराम मत करने दो। क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? वो सच में बहुत थकी हुई है। कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो लड़का कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं उसे जगाने वाला हूँ। वो पूछता है, हे सियोला, क्या तुम सो रही हो? सोना तो बहुत छोटा शब्द है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। पर उन्हें एहसास होना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। सवाल तो ये है कि क्या इन दोनों ने दरवाजा लॉक करने के बारे में नहीं सोचा था, ये जानते हुए भी कि वो क्या करने जा रहे थे। ठीक उसी आखिरी पल में जब वो पकड़े जाने वाले थे, जब वो दोनों पकड़े जाने ही वाले थे, सियोला को लगा कि अब सब खत्म हो गया और उनका सच सबके सामने आ जाएगा। पर ठीक उसी पल उस धोखेबाज लड़के की गर्लफ्रेंड ने बाकी दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड ली टून को देखा है। ये जू की आवाज थी। दोस्त थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ली टून, क्या वो बाहर स्मोक करने नहीं गया? गर्लफ्रेंड अपने लाल बालों वाले दोस्त स्वान से कहती है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, बाहर बहुत अंधेरा है। मन न होते हुए भी वो लड़की कहती है, चलो चलते हैं। इसी बीच वो लड़का कमरे की तरफ देखता है और ये बहाना बनाता है कि सियोला की नींद न खुल जाए, इसलिए वो अपने दोस्त को उनके साथ जाने के लिए कहता है। दोस्त पूछता है, मैं क्यों जाऊं? वो जवाब देता है, अरे तुम्हें उसके साथ स्मोकिंग एरिया तक जाना चाहिए। दोस्त कहता है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। लड़का बोलता है, इतने समय से इसे पता ही नहीं था कि स्मोकिंग एरिया कहाँ है। मुझे सिगरेट से नफरत है, इसलिए मैं कभी वहाँ गया ही नहीं। वो लड़की से कहता है, वाह सियोला, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार हम गेम आखिर तक खेलेंगे। मन ही मन वो सोचता है, कमीने दोस्त, तू बीच में हड्डी बन रहा है। उधर कमरे में सियोला सोचती है, क्या वो चले गए? शुक्र है जान बची। वो धोखेबाज उससे पूछता है, अब तुम्हें चैन मिला? वो उसे कहती है, ऐसी हालत में भी तुम इसे जारी रखने का प्लान बना रहे थे। वो कहता है, हे, जो शुरू किया है उसे खत्म तो करना पड़ेगा। सियोला कहती है, मुझे जाने दो, वो किसी भी पल वापस आ सकते हैं। पर वो उसका मुंह चूमकर उसे चुप करा देता है। देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारी आंखें कैसे चमक रही हैं, ये बहुत सुंदर है। तुम्हें ये सब अपने अंदर दबा कर रखना होगा, कल की तरह बाहर मत आने देना, समझी? उसे वहीं छोड़कर वो वहां से चला जाता है। उस वीकेंड ट्रिप के बाद महीनों बीत जाते हैं। जिस शॉप में सियोला काम करती है वहां बंद होने के समय एक कस्टमर आता है और अमेरिकानो ऑर्डर करता है। ये वही बेवकूफ लड़का था जिसने उसे 2 रातों तक हिलाकर रख दिया था। वो धोखेबाज ली टून उससे कहता है, मुझे अभी बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। जब सियोला अमेरिकानो तैयार कर रही होती है तो वो पूछता है कि उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। ट्रिप से वापस आए महीने बीत चुके हैं। वो कहती है, मैं स्कूल और अपनी पार्ट टाइम जॉब में बहुत बिजी थी। वो पूछता है, तुम मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रही? बाकी सब भी परेशान हैं क्योंकि तुमने सबसे दूरी बना ली है। वो कह रहे थे कि ट्रिप की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक तुम्हारा चेहरा अजीब दिख रहा था। ऐसा क्यों? जाहिर है वो सच बोलने के बजाय सब जानता है। उस वक्त उसकी अच्छी दोस्त उससे कह रही थी, सियोला, कितनी शर्म की बात है, हमें वापस जाते समय कैफे पर रुकना चाहिए था। पर ये प्रोटैगनिस्ट अपनी खुशी वाला चेहरा छुपाने के लिए कैप लगा लेती है और कहती है, सॉरी, मुझे घर पहुंचकर कुछ काम है। सच में क्या तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है? वापसी के पूरे रास्ते उसने किसी की आंखों में आंखें नहीं डाली। उस दिन वो किसी की बात का जवाब तक नहीं दे पाई और बस चुप रही। घर पहुंचते ही उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। वो अपने दोस्तों का सामना नहीं कर पा रही थी, खासकर अपनी दोस्त जू का, जिसे उसने सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो हॉट एहसास उसे बार बार याद आ रहा था। उसने फैसला किया कि अब उसे सबसे दूरी बना लेनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट तोड़ दिया क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। पर यह हरामी लड़का फिर से यहाँ क्यों आ गया? वो उससे कहती है, अगर तुमने अपना ऑर्डर देख लिया हो तो अब जाओ, मुझे कैफे बंद करना है। पर उसे चौंकाते हुए वो लड़का पीछे से आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो? ये एक पब्लिक प्लेस है। वो कहता है, हे, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो ना, ये नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। सियोला चिल्लाती है, हे रुको, मैंने कहा रुको। वो कहता है, क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं हमने क्या किया था? और यहाँ से ब्लैकमेल शुरू होता है। वो उसे जू कहकर बुलाता है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। जाहिर है उसका नाम सियोला है, पर वो उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है। वो खुद को छुड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो उसे धमका रहा है। वो जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने जू को बता दिया तो वो क्या करेगी? देखो, अगर उसे पता चला तो मेरा तो ब्रेकअप हो जाएगा और तुम भी जू और अपने बाकी दोस्तों की नजरों में खत्म हो जाओगी। अगर तुम चुप रही तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उससे मिन्नतें करती है, मुझे छोड़ो, हमें बात करनी होगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, कोई आ गया है। सियोला, हे, हम यहाँ हैं। जू और उसकी सहेली अंदर आ जाते हैं।
अचानक सब लोग कहीं ना कहीं से आ टपकते हैं। सियोला कहती है, ओह जियो स्यूइन, बहुत दिनों बाद मिले, इस वक्त यहाँ कैसे? लड़कियां कहती हैं कि तुम आजकल हमारे कॉल्स का जवाब नहीं देती, क्या कुछ गड़बड़ है? हमें चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। सियोला झूठ बोलती है, सॉरी मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी, स्कूल का बहुत काम था और कैफे की पार्ट टाइम जॉब में भी बिजी थी। दोस्त कहते हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि एक भी कॉल का जवाब न देना कुछ ज्यादा ही हो गया? पर चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, हम तुम पर प्रेशर नहीं डालेंगे। सियोला उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगती है, पर उसे अंदर से एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। वो सोचती है, ये पागल लड़का आखिर कर क्या रहा है? लड़कियां उससे पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? सियोला के दोस्त यहाँ हैं और ये पागल लीटन नीचे से उसे परेशान कर रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। वो उनसे झूठ बोलती है कि उसे पीरियड्स का दर्द हो रहा है। दोस्त कहते हैं, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊं क्या? सियोला तुरंत मना कर देती है, मैंने दवा ले ली है, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है जल्दी ही बेहतर महसूस होगा। जू कहती है, सच में? चलो राहत मिली। वैसे क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? क्यों ना गर्मी खत्म होने से पहले हम प्राइवेट पूल वाले किसी विला में चलें? प्राइवेट पूल? सियोला पूछती है। हाँ, मुझे सच में स्विमिंग करनी थी, पर पिछली बार हमने सिर्फ बारबेक्यू और ड्रिंक्स की थी। मैंने सोचा गर्मी खत्म होने से पहले एक बार ये कर लेना अच्छा रहेगा। सियोला सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उन्हें ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकती और अचानक वो अपना मुंह ढक लेती है। दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ? तुमने हाँ कह दिया ना? तुम्हें स्विमिंग पसंद है ना? तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? वो कुछ नहीं कह पाती, जिसे सब हाँ समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो जगह ढूंढकर मैसेज कर देंगे। बिना सोचे समझे सियोला के मुंह से हाँ निकल गया था। अब कैफे बंद करने का समय हो गया है। लड़कियां उसे अपना ख्याल रखने को कहकर गुड बाय बोलती हैं। सियोला खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कमीना कहीं का। सियोला ने अपनी उस फीलिंग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की थी, पर अब वो खुद को और नहीं रोक पा रही थी और इस बार पासा पलटते हुए वो खुद उसके ऊपर झपट पड़ी। वो लड़का उससे पूछता है, क्या हुआ? मुझे पता है सियोला, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें इससे नफरत है? वो सोचती है, भले ही मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, पर वो एहसास बार बार वापस आ रहा है और वो बहुत बेचैन कर रहा है। मुझे उसे शांत करना ही होगा। 2 हफ्ते बाद ट्रिप का दिन आ गया। वाओ, ये जगह किसने बुक की? लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं। ये हमने खुद ढूंढी है, सियोला कहती है। ऐसी जगह ढूंढना सच में बहुत मुश्किल रहा होगा, सॉरी हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। हे सियोला, तुम तो अपनी पार्ट टाइम जॉब में बहुत बिजी थी, उस धोखेबाज की गर्लफ्रेंड कहती है। बाकी लड़के कहते हैं, मैं जल्दी से पानी में जाना चाहता हूँ। मैं भी। वो भाग कर जाते हैं, जल्दी से अपना सामान रखते हैं और पानी में उतर जाते हैं। सब स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। दरअसल वो गर्लफ्रेंड और उसका धोखेबाज बॉयफ्रेंड साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी बीच सियोला सोचती है कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कों को खेलते हुए देखकर उसे हंसी आती है। वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही बाल खींचता रहा तो वो गंजा हो जाएगा। लड़कियां कहती हैं कि वो अब अंदर जाकर आराम करेंगी और सियोला से पूछती हैं कि वो क्या करेगी। सियोला कहती है कि वो थोड़ी देर और बाहर रुकेगी, वो इस माहौल का थोड़ा और मजा लेना चाहती है। ठीक है, जब खेल खत्म हो जाए तो अंदर आ जाना, मुझे भूख लग रही है। लड़के भी कहते हैं, मुझे भी। सियोला स्विमिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो पूल के किनारे को पकड़कर खड़ी होती है, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो कोई और नहीं, वही धोखेबाज लड़का है जो उससे पूछता है, क्या कर रही हो? क्या तुम तैरने की कोशिश कर रही हो या नहीं? रिलैक्स, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ। तैरना? वो पूछती है। उसकी नजरें कह रही थीं, बकवास मत करो। वो कहता है, ऐसा चेहरा मत बनाओ, तुम मुझे डरा रही हो। मैं बस पानी में थोड़ा हाथ पैर मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम ढंग से तैरना नहीं सीखना चाहोगी? वो सोचती है कि आसपास कोई नहीं है तो शायद ये ठीक है, कोई इसका गलत मतलब नहीं निकालेगा। ठीक है, वो उससे कहती है और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। वो उसे कहता है, रिलैक्स, तैरने की कोशिश करो, अपने शरीर को आगे की तरफ ढकेलो। वो कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं तैर पा रही। वो कहता है, शांत रहो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, बस ऐसे ही। अब अपने पैर फैलाओ और पानी में मारो। वो वैसा ही करती है और पूछती है, क्या मैं सही कर रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छे। वो उससे कहती है, मुझे छोड़ना मत। वो जवाब देता है, रिलैक्स, मैं नहीं छोड़ूंगा। किनारे तक पहुंचकर उसे खुद पर गर्व होता है क्योंकि उसने ये कर दिखाया। वो उससे कहती है, भले ही तुमने मदद की, पर आखिरी में मैंने खुद किया। वो सोचती है कि ये सब एक मजाक होगा अगर इस लड़के को जरा भी शर्म नहीं आई। वो उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ये यहाँ कर रहे हैं? ये जगह सही नहीं है। वो उससे कहती है, हमारे दोस्त अंदर हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, पर फिर भी हम यहाँ ये सब कर रहे हैं। वो कहता है, पर वो हमें पकड़ लेंगे। रुको। वो कहती है, पर तुम भी तो ये चाहते थे, उस शॉप में तुम खुद मुझ पर झपट्टी थी। वो सोचती है कि इस लड़के के पास सही मौके पर सही बात बोलने का हुनर है। तभी जब वो गंदी बातें कर रहे होते हैं, उस धोखेबाज की गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए पूल के पास आ जाती है। हमारी प्रोटैगनिस्ट तुरंत पानी के अंदर छुप जाती है। गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम अब बाहर आ रहे हो? जब वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रहा होता है, हमारी लड़की पानी के नीचे अपनी सांस रोककर खड़ी है। उस पल में अभी 5 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हमारी लड़की की हिम्मत जवाब देने लगी। लड़की को पहले ही लग रहा है कि वो डूब रही है, पर वो लड़का उसे वहीं रोके रखने के लिए उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने थोड़ा बाद में जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही तभी जू वहां आ जाती
पूछती है, सियोला क्या तुमने उसे देखा? मुझे लगा मैंने उसकी आवाज सुनी। हमारी लड़की सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है। वो तो काफी पहले बाहर चली गई थी। क्या तुमने उसे नहीं देखा? जू कहती है, सच में? क्या वो मेरे पास से निकल गई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया? हनी, तुम्हें देखकर लग रहा था जैसे तुम बहुत मजे कर रहे हो। वो धोखेबाज जवाब देता है, बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया, पर मेरी जान, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ भी मजे करना चाहता हूँ। सियोला मन ही मन सोचती है, एक कपल के बीच प्यार का ये दिखावा तो नॉर्मल है, पर मुझे इतनी उलझन क्यों हो रही है? आखिर मैं क्या चाहती थी? पर उसके सामने वही कमीना खड़ा था। गुस्से और चिढ़ में आकर उसने फैसला किया कि अब वो इस खेल को अगले लेवल पर लेकर जाएगी। वो लड़का अब टेंशन में आने लगा था और वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका व्यवहार अजीब लगे। पानी के अंदर सियोला अब उसके साथ वैसा ही खेल खेलती है जैसा उसने कैफे में उसके साथ किया था। वो चाहती है कि उसे भी पकड़े जाने का वही डर और घबराहट महसूस हो जो उसने झेली थी। वो कहती है, मैं पहले अंदर जा रही हूँ, बाकी लोगों को हमारे साथ मत देखने देना, मजे करो। वो हरामी कहता है, हाँ, और जब हमारी लड़की उसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो उससे पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो लड़का उसे पानी से बाहर उठा लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे अपने साथ ले जाते हुए कहानी अब शॉवर में पहुंचती है, जहां हमारी नन्ही आफत को एहसास होता है कि उसने एक बार फिर सब गड़बड़ कर दी है। उसके पास कोई हक नहीं है और सच तो ये है कि कभी था भी नहीं। वो सोचती है कि अब यहाँ से आगे उसे क्या करना चाहिए। जाहिर है, दूरी बनाए रखना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होगा। उसने एक बहुत बुरी सहेली होने का काम किया है। तभी वो सहेली बाथरूम में आ जाती है और उसे हे हाई कहती है। वो अंदर कदम रखती है और पूछती है, क्या हुआ? फिर वो सीधे सवाल करती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सोई? क्या वो अच्छा था? जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि सहेली को पता चल गया है कि हमारी प्रोटोगनिस्ट उस चीज के साथ खेल रही थी जो उसकी नहीं थी। बहुत गलत कदम। हमारी लड़की पकड़ी गई। वहाँ खड़े होकर वो सोचती है, सियोला अब सच बोल दो, उसे सच बताना मेरा फर्ज है। अब मासूम बनने का कोई फायदा नहीं है। पर वो अभी क्यों आई जब मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर चुकी हूँ? हे भगवान, मुझे खुद से घिन आ रही है। मुझे बस सीधे बोल देना चाहिए कि हाँ, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सोई। मैंने उसे कई बार मना किया, वो मेरे पीछे पड़ा रहा, पर मैंने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। सच तो ये है कि मुझे इसमें मजा आया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल होने लगता है। वो सोचती है कि सारा इल्जाम ली टेगन यानी उस बॉयफ्रेंड पर डाल दे। पर तभी उसकी सहेली उसे आवाज देकर ख्यालों से बाहर निकालती है। सहेली चौंकते हुए पूछती है, हे क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत पीली दिख रही हो। जब मैंने पूछा कि तुम कहाँ थी तो तुम एकदम जम सी गई। क्या हुआ? वो फिर पूछती है, मैंने पूछा था तुम कहाँ थी? सियोला लड़खड़ाते हुए कहती है, ओ अच्छा, शायद तुम ऊपर रही होगी। वो सोचती है कि शायद ये जगह इतनी बड़ी है, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाई। खुद को चादर में लपेटे हुए हमारी लड़की को अचानक एहसास होता है कि वो पिछला सवाल सिर्फ उसका वहम था। उसका दिमाग अपनी ही दुनिया में चल रहा था। धतेरी की। वो अपना मुंह खोलती है पर सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो बस इतना कहती है, मैं तो बस नहा रही थी। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? अरे रुको तो सही, लड़कियां तो हर बात शेयर करती हैं। याद है हम साथ में सोना गए थे? खैर, लड़कों को मूवी देखनी है और स्नैक्स खाने हैं, तो तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। इस तरह हमारी मेन कैरेक्टर सियोला थोड़ी देर और वहाँ रुक गई। कुछ मिनट पहले सब कुछ इतना बुरा नहीं था, पर जो मूवी चल रही थी उसमें अचानक एक लड़की कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर अपनी सहेली को इस तरह दुख नहीं पहुंचा सकती। अब से मेरे पास मत आना। दोस्तों, किसने सोचा था कि कहानी के अंदर भी वही कहानी चल रही होगी जो सियोला की असल जिंदगी में हो रही है? सियोला सोचती है, ये कैसी अजीब स्टोरी लाइन है, बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसी। तभी एक ब्लैंकेट उसके चेहरे को ढक लेता है। ये वही लड़का था जो उसके लिए एक्स्ट्रा कंबल लाया था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वो उसे थैंक यू तो बोलती है, पर मन ही मन डर जाती है कि कहीं उसने शिशु को तो नहीं देख लिया या अभी क्या हुआ। पर उसकी सहेली को कुछ पता नहीं चलता। वो लड़का उसके बगल में बैठता है और धीरे से कहता है, हे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो शिशु के पास होना चाहिए था ना, मेरे पास क्यों हो? उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, पर वो उसे अनदेखा कर देता है। वक्त बीता है और उसके पास रखे स्नैक्स फिर से दिखने लगते हैं। वो पूछता है, तुम्हें पेपर पसंद है ना? सियोला सोचती है, ये अब तक उसी बात पर क्यों अटका हुआ है? टीवी पर डायलॉग बजता है, मैं जिसे सच में चाहता हूँ वो तुम हो। सियोला सोचती है, मजाक मत करो, अगर तुम्हें सच में फिक्र होती तो तुम मुझे इस मुश्किल में नहीं डालते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई हॉरर फिल्म चल रही है? जी हाँ दोस्तों, ये उसके लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके दोस्त उसे जाते हुए देखते हैं और लड़के कहते हैं, सियोला फिर कहाँ भाग रही है? शायद हमेशा की तरह बाथरूम गई होगी। सहेली ने सबसे आखिर में ध्यान दिया। तभी वो लड़का बैल्कनी पर आता है। हमारी प्रोटैगनिस्ट सियोला की आंखों से एक आंसू टपकता है। वो लड़का पूछता है, क्या मैं तुम्हें इतना आसान शिकार लगता हूँ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं जल्दी तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी? वो गुस्से में जवाब देती है। वो कहता है, हे शांत हो जाओ, तुम ये क्या कह रही हो? रोते हुए वो उससे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? अगर तुम थोड़े अच्छे होते तो शायद मैं हार मान लेती। अच्छा होता अगर तुम पत्थर दिल ही रहते और सिर्फ मेरे बॉडी का इस्तेमाल करते। मुझे ये आधा अधूरा प्यार देकर इतना बेकार महसूस मत कराओ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, वो कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में भी नहीं रह सकती। वो लड़का पूछता है, रुको, तुम इतनी रात को घर कैसे जाओगी? वो कहती है, मैं टैक्सी ले लूंगी या बस मैं खुद देख
देख लूंगी। ये देखकर कि वो सीरियस है, वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। वो गिड़गिड़ाती है कि उसे जाने दे। वो कहता है, रुको, मेरी बात तो सुनो। वो चिल्लाती है, क्या सुनूं? यही कि तुम पहले की तरह मेरा इस्तेमाल करते रहोगे, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तभी वो कार का दरवाजा खोलता है, उसे जबरदस्ती अंदर बिठाता है और वो उसे अपनी बात सुनने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो सुनना चाहे या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, शायद उस कार के अंदर कुछ क्लैपिंग भी होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है।